Ahead of the mega assembly polls in Delhi, BJP and AAP are at loggerheads over the Purvanchali voters. Arvind Kejriwal has accused the BJP of equating Purvanchalis to Rohingyas, Bangladeshis, setting back BJP's accused AAP of giving facilities to illegal immigrants. Amid this, the MCD Deputy Commissioner issued a notice to identify illegal migrants. Here's a detailed report. Race for Delhi heats up. War of words explode ahead of assembly elections. जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं. It is BJP versus AAP over Purvanchalis. AAP Supremo Arvind Kejriwal accused Union Minister JP Nadda of equating Purvanchalis to Rohingyas and Bangladeshis. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है. The BJP came out all guns blazing, claiming that the Aam Aadmi Party is providing facilities to illegal Bangladeshi immigrants. जिनको सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, दिल्ली की जनता का हक मार के, दिल्ली के पूर्वांचल के भाइयों बहनों का हक मार के, उनको ये रोहिंग्यों को सारी सुविधाएं दे रही है, तो कृपया करके उन रोहिंग्यों को आइडेंटिफाई करें जो देश के नागरिक भी नहीं है, उनको दिल्ली से बाहर निकालने के काम करें. ये बेकार का ढकोसला मत करें. Amid this, MCD Deputy Commissioner issued a notice asking schools to identify illegal migrant students and asked the Health Department to not issue any birth certificates to Bangladeshi migrants. The move did not go down well with the Aam Aadmi Party. पूर्वांचलियों के बच्चों को प्रताड़ित करने की योजना लेके आई है. उनका घर, उनके दुकान उजाड़ने की योजना लेके आई है. उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की योजना लेके आई है. मैं भाजपाइयों को सावधान करना चाहता हूं, ऐसी हरकत मत करो, वरना सीधी लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे. With polls just around the corner, AAP has vowed to go to every Purvanchali's doorstep to show the voters BJP's bid to target them. Bureau Report, India Today. More news from Delhi in yet another trouble that's brewing for Arvind Kejriwal. The governor has sanctioned the Enforcement Directorate to prosecute the AAP chief along with other AAP leaders in the excise policy case. The sanction comes ahead of the Delhi elections, which will be a major test for Arvind Kejriwal following the Lok Sabha debacle. AAP has quashed all the reports, saying that these claims are false and misleading. AAP says that the LG has already given the nod. Then where is the proof? Meanwhile, BJP has hit back at the Atishi government. BJP said that Arvind Kejriwal will pay for his misdeeds, quote unquote. अरविंद केजरीवाल जेल गए थे और माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेजा था, तो वो क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी? शराब घोटाले में करोड़ों रुपए की चोरी दलाली कमीशन खाई गई है. जवाब दे अरविंद केजरीवाल. और जांच एजेंसी जब काम कर रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल आप जमानत पे छूटे हुए अपराधी हो, और जमानत पे छूटे हुए अपराधी अपराध मुक्त नहीं होते जब तक माननीय कोर्ट निर्णय नहीं देता. तो जांच अभी चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं. अंततः इस शराब घोटाले का हिसाब आपको दिल्ली की जनता को देना होगा. मैं हैरान हूं कि केंद्र सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े वकील हैं. एलजी खुद अपने आप को इतना बड़ा समझदार आदमी बताते हैं. उन्हें ये बेसिक जानकारी भी नहीं है कि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन चाहिए. आज कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी है, तो इसका मतलब पिछले 2 साल से जो टीवी के अंदर सर्कस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो सब झूठ थी. मुकदमा चलाने की इजाजत ही नहीं थी. तो ये क्या चल रहा था, क्या ड्रामेबाजी चल रही थी? और आज भी हमारी जानकारी है, आज भी कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई है अब तक. सिर्फ और सिर्फ झूठ और राजनीतिक कारणों से ये सारे के सारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है. This is fake news. There is no such sanction to prosecute granted by the LG Saxena against Arvind Kejriwal ji in any ED matter. This is absolutely baseless. It's false news.
the legal trouble for Arvind Kejriwal will increase if that's true? I don't think so. Arvind Kejriwal ji is very focused. His only focus has always been to ensure that the citizens of Delhi have an uplifted standard of living, that the citizens of Delhi get services which none of the BJP ruled states haven't provide to date. BJP has created enough obstacles, but nothing could stop Arvind Kejriwal ji, and that will remain so. ये तो पहले से दिल्ली के लोग अपेक्षा कर रहे थे और इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये निर्णय आना ही था क्योंकि सरकार को ईडी जब कोई चार्जशीट दायर करती है तो आगे चलाने के लिए परमिशन लेती है, वो परमिशन सरकार ने दिया है। और अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे चुकी है एक प्रकार से। अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद पे नहीं है, क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उनके विधायक कम हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आप सीएम की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो पहले से जो ऑब्जर्वेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि आप दोषी हो। अब उसी को ईडी ने केस चलाने के लिए बात करी है, उसको परमिशन मिला है।